Hello friends, welcome back to my channel. Today we discuss Aurum Metallicum from Allen's Keynote. ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है। एक एलिमेंट ग्रुप का मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम और देख लेते हैं। कॉमन नेम ऑरम फोलिएटम, गोल्ड लीफ भी बोलते हैं। गोल्ड लीफ, प्रेसिपिटेटेड गोल्ड, मेटेलिक गोल्ड भी कहते हैं। ऑरम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऑरम का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसी से बनाते हैं हम लोग। और इसका यहाँ पे देखा गया है वैसा गोल्ड होना चाहिए जिसे हम नाइफ से काट सकें। थोड़ा ऑरेंज टाइप में होता है, देखो पूरा लिक्विड टाइप में होता है। और इसी से हम लोग ऑरम मेटालिकम को बनाते हैं। इसका पार्ट्स हम क्या यूज करेंगे? फाइन प्रेसिपिटेटेड गोल्ड, फाइन प्रेसिपिटेटेड गोल्ड, उसी से मेडिसिन को हम तैयार करेंगे। इसका सिम्टम देखते हैं कि करके हम। सेंग्विन रूडी पीपुल, सेंग्विन होगा और रूडी पीपुल होगा। सेंग्विन के मतलब क्या होता है? जिसके चेहरा पर लालिमा हो उसको बोलते हैं सेंग्विन। और रूडी पीपुल बोलते हैं जो कि लाल गुलाबी कलर के जो पीपुल होता है उसको बोलते हैं रूडी पीपुल। विथ ब्लैक हेयर, उसके साथ कैसा होगा? उसका हेयर ब्लैक रहेगा। एंड आई, आँख भी उसका ब्लैक रहेगा। लिवली, लिवली बोले तो फुल ऑफ एनर्जेटिक पीपुल या एक्टिव पर्सन। रेस्टलेस, एकदम बेचैन रहेगा। एनॉक्सियस, बहुत चिंतित रहेगा। अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहेगा। ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल तो बूढ़े जो लोग होता है उसमें। वीक विजन, उसका विजन कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब बोले तो जिसको ओबेज होता है, जो मोटा होता है उसी को बोलते हैं। जिसको बल्कि बॉडी बोलते हैं, जो बेढंगा जो मोटापा होता है उसको बोलते हैं। बुढ़ापा में क्या होता है? बुढ़ापा में बेढंगा ओबेसिटी हो जाता है। टायर्ड ऑफ लाइफ में देखते हैं, मतलब अपने जीवन से थका हुआ। फोर कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रोकन डाउन बाय बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी और सिफिलिस। फॉर द बैड इफेक्ट, सिफिलिस एंड मरकरी या मरकरी एंड सिफिलिस के बैड इफेक्शन की वजह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बॉडी के बनावट जो है ब्रोकन हो गया है, टूट गया है उसमें। और हमें अच्छा वर्क करता है। पिनिंग बॉय मतलब होता है एक तरफा आकर्षित करने वाला।
पिनिंग बॉय मतलब लीन थिन लड़का, किसी के बारे में दिन में सपने देखना, लगातार उसके बारे में सोचते रहना, जो एक तरफा जिसके दीवानेपन जो होता है उसमें देखते हैं पिनिंग बॉय, उसको पिनिंग बॉय कहते हैं। आकर्षित रहता है वो बच्चा किसी के प्रति, उसको बोलते हैं पिनिंग बॉय। वैसे बच्चे में देखते हैं हम क्या होता है, लो स्पिरिटेड, उसका स्पिरिट जो होता है लो हो जाएगा, यानी कि अनहैप्पी रहेगा, सैड रहेगा, लाइफलेस, उसका जीवन क्या होगा, लाइफलेस, नॉन लिविंग थिंग, निस्तेज, निर्जीव की तरह जिंदगी जिएगा। वीक मेमोरी, उसका मेमोरी कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। लैकिंग इन बॉयज़ गो, उसके लैकिंग रहता है, कमी रहता है। बॉयज़ गो के मतलब होता है लड़कपन, जिसमें बाल्य लड़के जैसा उसका स्वभाव रहता है, उसी को बोलते हैं। जिसे बचपना जिसको बोलते हैं उसी को बचपना, लड़के जैसा स्वभाव उसका होना चाहिए, उसके होते हैं बॉयज़ गो। सिंपल में इमेच्योर बॉय भी बोल सकते हैं आप लोग। टेस्टिस अनडेवलप, उसमें क्या होता है, टेस्टिस अनडेवलप रहता है। मेयर पेंडेंट श्रेड्स, यहाँ टेस्टिस अनडेवलप रहेगा और उसके साथ क्या होगा, लगेगा कि उसको केवल टुकड़े की तरह लटका हुआ है। कॉन्स्टेंटली ड्विलिंग ऑन सुसाइड, बार बार उसको सुसाइड करने की इच्छा होती है। नाजा में भी है, बट इज अफ्रेड टू डाई नक्स, लेकिन मरने से डरता है, किसमें, नक्स में। प्रोफाउंड मेलेंकोलिक, बहुत ज़्यादा उदासी रहेगी उसके अंदर। फील्स हेटफुल एंड क्वेरलसम, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, और हेटफुल मतलब होता है डाह से भरा हुआ, जैसे होता है नफरत करना, घृणा करना, वैसा उसको महसूस होता है। डिज़ायर टू कमिट सुसाइड, उसको बार बार इच्छा होती है सुसाइड करने की। लाइफ इज़ ए कॉन्स्टेंट बर्डन, उसको जीवन जो होता है लगातार बर्डन लगता है, बोझ लगता है। स्टेबल, उसको लगता है जीवन मेरा स्टेबल हो चुका है। आफ्टर एब्यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी की दुरुपयोग से कोई भी अफेक्शन हो रहा है, मेलनकोली हो रहा है, उसमें दे सकते हैं इसको। विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, उसके साथ सभी कंप्लेन। अनईजी, हरीड, ग्रेट डिजायर फॉर मेंटल और फिजिकल। अनईजी मतलब बोलते हो व्याकुल रहेगा, बेचैन होना, अनईजी मतलब, और हरीड मतलब बहुत जल्दी रहेगा, और ग्रेट डिजायर फॉर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी, उसको बहुत ज़्यादा डिजायर रहेगा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के लिए। कैनॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेगा, कोई भी चीज़ों को तेज़ी से नहीं कर पाता है। अर्जेंटम नाइटिका में भी है, हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट ही थी में नीचे लाइन में देखिएगा आप लोग, उसका रिवीजन जरूर करिएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोटिफिकेशन, वैक्सेशन, ड्रेड और रिवर्स्ड डिसप्लीजर। इसका मतलब कहता है आफ्रेड मतलब क्या हुआ, आफ्रेड मतलब भय, भय लगता है उसको, और बहुत ज़्यादा एंगर आता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है विरोध करना, कोई इसके बात को विरोध कर देता है तो उससे भी उसका कंप्लेंट बढ़ जाता है। मोटिफिकेशन मतलब मानहानि, जो अपमान समझिए, अपमान हो गया है वैसे। वैक्सेशन, वैक्सेशन मतलब चीड़, उसको नाराज़गी रहेगी। ड्रेड, ड्रेड मतलब डर लगना। और रिवर्स्ड डिसप्लीजर मतलब होता है दबी हुई प्रसन्नता, जो कि
छिपी हुई नाराज़गी जो उसके अंदर रहता है वो। इसमें स्टेप्सिगरिया भी देखते हैं। स्टेप्सिगरिया एक मेडिसिन है, ये भी अच्छा वर्क करता है इसमें। इतने से उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा या इतने से कंप्लेन उसका होगा। ओवर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहेगा किस चीज़ से? लीस्ट कॉन्ट्राडिकेशन, एक्साइट, वार्मथ, थोड़ा सा भी कोई उसको विरोध करता है तो क्रोध से भड़क उठता है, एक्साइटमेंट में उत्तेजित हो जाता है। कोनिया में भी देखते हैं। टू पेन, पेन से भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहेगा। टू स्मेल, स्मेल से भी सेंसिटिव रहेगा। टेस्ट से, हियरिंग से सेंसिटिव रहेगा। टच से भी सेंसिटिव रहेगा। एनाकार्डियम में भी है, हम पढ़ चुके हैं एनाकार्डियम, आप रिवीजन करिए उसको। हेडेक, हेडेक कैसा होगा इसका? हेडेक ऑफ पीपुल विथ डार्क ओलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, यह वैसे आदमी में हेडेक होगा जो कि ब्राउन कलर का होगा। जिस समझो कि सांवला सांवला पर्सन में अगर हेडेक हो रहा है उसके लिए विशेष करके ही बोल रहा है। सैड, उदास रहेगा। ग्लूमी रहेगा, ग्लूमी के मतलब होता है अब मनहूस टाइप में, उदासी टाइप में ही होता है। टेकीटर्न मतलब चुपचाप रहेगा एकदम, जैसे मौन धारण हो तो ऐसे होता है। डिस्पोज टू कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन अगर क्योर क्या होता है? झुकाव उसको होने लग, कंस्टिपेशन का आदि होता है, उसमें भी हम हेडेक देखते हैं। फ्रॉम लीस्ट मेंटल एग्जर्शन, थोड़ा सा भी मेंटल एग्जर्शन, मेंटल वर्क कर रहा है तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा। फॉलिंग ऑफ द हेयर, बालों का झड़ना, स्पेशली इन सिफिलिस एंड मर्क्यूरियल इन्फेक्शन। हम देखते हैं सिफिलिस और मर्क्यूरियल इन्फेक्शन में बालों का झड़ रहा है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। हेमियोपिया, हेमियोपिया मतलब आधा दिखना। सी ओनली द लोअर हाफ, केवल नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? दिख पाता है। जैसे क्या होता है, ये दो आँख हो गया, इसमें केवल आधा आधा नीचे, इतना ही उसको विजन होगा, बाकी नहीं। सी ओनली द लेफ्ट हाफ, अगर लेफ्ट हाफ हो रहा है तो उसमें लिथियम कार्ब है और लाइको है। ये दो आँख है। लेफ्ट हाफ यानी कि इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। द लेफ्ट हाफ यानी कि इधर इस साइड का अगर दिख रहा है तो उसमें लिथियम कार्ब और लाइको देंगे हम। सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल इन्फेक्शन ऑफ द बोन, बोन में अगर सिफिलिटिक और मर्क्यूरियल इन्फेक्शन है उसमें भी अच्छा वर्क करता है ऑरामेट। कैरीज मतलब सरना, सरन। कैरीज ऑफ द नेजल पेलेटाइन, नेजल पेलेटाइन बोन जो कि नाक में होता है, अगर उसमें कैरीज हो रहा है तो इसमें भी हम दे सकते हैं। एंड मस्टॉइड बोन्स, मस्टॉइड बोन्स जो होता है वो भी कान के साइड में होता है, वहाँ भी देखते हैं हम सड़ते हुए, तो उसमें हम दे सकते हैं। उजेना, उजेना मतलब नेजल डिस्चार्ज होता है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा प्यूट्रीड रहेगा, बहुत ज़्यादा महक रहेगा उसमें। नेजल डिस्चार्ज विथ फाउल स्मेलिंग को ही उजेना बोलेंगे। ओटोरिया, कान से अगर बह रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है उसको बोलेंगे ओटोरिया। एक्सेसिवली फिटेड डिस्चार्ज, उससे कैसे डिस्चार्ज होगा? फिटेड डिस्चार्ज मतलब बहुत बदबू वाला डिस्चार्ज होगा। पेन्स ओर्स एट नाइट, इसका पेन कब बढ़ेगा? तो रात में बढ़ जाता है। ड्राइव टू डिस्पेयर, निराश की ओर ले जाता है इसको, इसको क्या होता है? निराशा बहुत ज़्यादा होने लगता है। ऑफ मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक ओरिजिन, ये जितने भी कंप्लेन होगा कैरीज ये मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक ओरिजिन का। ऐसा फोइटा भी है। प्रोलैप्स्ड एंड इंड्यूरेटेड यूट्रस, यूट्रस कैसा होगा इसका? प्रोलैप्स्ड होगा, और इंड्यूरेटेड मतलब थोड़ा सा सख्त रहेगा यानी कि हार्ड रहेगा।
हार्ड यूट्रस, फ्रॉम ओवर रीचिंग और स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेनिंग मतलब बल लगाना हुआ, तनाव लगाना या जोर लगाना, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैप्स होने लगता है यूट्रस, पोडो भी है और रस्टस भी है। फ्रॉम हाइपरट्रोफी, अगर हाइपरट्रोफी हो गया मतलब उसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो रहता है वो सेम रहेगा, केवल इसका साइज बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। अगर किसी ऑर्गन में 10,000 सेल है, किसी ऑर्गन में 10,000 सेल है, तो उसमें नंबर इतना ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, लेकिन उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इतना से इतना हो जाएगा। कोनियम भी है, उसमें कोनियम बहुत अच्छा वर्क करता है। मेंस्ट्रुअल एंड यूटराइन एफेक्शंस, मेंस्ट्रुअल कंप्लेन हो गया या यूटराइन एफेक्शन हो गया, कोई यूट्रस का कोई डिजीज हो गया या मेंस में कोई दिक्कत हो गया, उसमें दे सकते हैं विथ ग्रेट मेलेंकोली, उसके साथ क्या बहुत ज़्यादा उसको मेलेंकोली उदासी रहेगा, एग्रावेशन एट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसका सब कंप्लेन बढ़ जाएगा। फाउल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज में लड़कियों के फाउल स्मेलिंग भी आएगा ब्रेथ से। सेंसेशन एज इफ द हार्ट स्टूड स्टिल, उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है स्टॉप हो गया है, रुक गया है। स्टूड मतलब क्या होता है, रुक जाना, स्थिर हो जाना, खड़ा हो जाना, स्टिल मतलब खड़ा हो जाना, ऐसा उसको लगता है कि मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया है। एज थ्रू इट सीज टू बीट, और वह धड़कना बंद हो गया है। और एंड देन सडनली गिव वन हार्ड थंप, और अचानक क्या करता है, एक जोरदार धड़कन होता है, अचानक से एक जोर से झटका लगता है उसको और फिर धड़कना शुरू करता है। सीपिया में भी देखे हैं। वायलेंट पल्पिटेशन, पल्पिटेशन इसका बहुत ज़्यादा तेज होगा। एंजाइटी रहेगा उसके साथ, चिंतित रहेगा। विथ कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड एंड चेस्ट आफ्टर एक्सर्शन, एक्सर्शन के बाद क्या होता है, उसके चेस्ट में और हेड में ब्लड का कंजेशन होने लगता है, ब्लड भरने लगता है। पल्स स्मॉल होगा, फीबल होगा, फीबल मतलब है धीमा, कमज़ोर, रैपिड बहुत तेज़ी से होगा और इरेगुलर होगा। विजिबल बीट ऑफ कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरीज, टेम्पोरल आर्टरी में और कैरोटिड आर्टरी में आपको विजिबल होगा वहाँ बीटिंग, वहाँ दिख सकता है बाहर से। बेलाडोना भी है, कोलनाइन में भी हम देख सकते हैं। फैटी डिजेनेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट में अगर फैटी डिजेनेशन है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एरोमेट। फास्फोरस भी है। रिलेशन देखते हैं इसका, ऑरम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाय सिफ्लिनम, सिफ्लिनम मेडिसिन ऑरम के पहले भी दे सकते हैं और बाद में दे सकते हैं, और ऑरम भी इसका फॉलो है सिफ्लिनम का। सिमिलर टू एसाफोरिटा, कलकेरिया, प्लेटिना, सिपिया, टेरेंटुला, थेरिडियन है। इन बोन यूट्राइन डिजीज, ये बोन में और यूट्राइन मतलब यूट्रस में कोई डिजीज हो रहा है तो इसमें इस सब मेडिसिन को सिमिलर देखा गया। एग्रावेशन इसका कैसे होगा, इन कोल्ड से, कोल्ड एयर से, अगर कोल्ड एयर है उससे इसका एग्रावेशन होगा। व्हेन गेटिंग कोल्ड, अगर उसे ठंड लग जाती है तभी उसका कंप्लेन बढ़ जाता है। वाइल लेइंग डाउन, जब वह लेटता है तभी से कंप्लेन बढ़ जाता है। मेंटल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन से कंप्लेन बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी मेंटल वर्क को भी बोलते हैं मेंटल एक्सर्शन। मेनी कंप्लेंट्स कम ऑन ओनली इन विंटर, बहुत सारा कंप्लेन जो होता है इसको केवल
जारा में ही आता है। एम्लोरेशन कैसे होता है? इन वार्म रूम, वार्म रूम में कंप्लेन इसका आराम मिलेगा। वेन गोइंग वार्म, गर्मी जैसे जैसे बढ़ता है उसको आराम मिलता है। इन मॉर्निंग, सुबह में उसको आराम मिलता है। एंड ड्यूरिंग समर, और गर्मी के मौसम में उसको रिलीफ होता है हर कंप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन बी ग्रुप का हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम सिम्टम्स का क्यूज लेंगे, जिसमें हम सिम्टम देंगे। आपको 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से टिक लगाना है कौन सही है। इसके लिए हम टाइम देंगे, लास्ट में सबका आंसर भी देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।